अस्सलाम वालेकुम मैडम। ये बेटा कैसी हो? कौन से वाला दो आपने भेजे? मैडम आई है जीमेल जी आई भी है दो आपने भेजी ईमेल। तो। हाँ शायद एक फिर ये अच्छा, वाली ना हो। देखिएगा यही है कि कोई और है। ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्लोबलाइजेशन है। ये देखिए। यही है मैडम। ग्लोबलाइजेशन रिड्यूसिंग और एक्सरबेटिंग पॉवर्टी। ओके। बेटा आपने ये थीसिस स्टेटमेंट है कि थीसिस पैराग्राफ है, क्या इंट्रोडक्शन है? क्या है ये लिखा आपने, इंट्रोडक्शन? जी। अच्छा ठीक है बेटा, हेडिंग दे दिया करें, मुझे लगा थीसिस स्टेटमेंट है क्योंकि टॉपिक सेंटेंस तो ठीक है। हाँ जी मैडम। चाइनीज इकोनॉमी की बजाय चाइना इकोनॉमी कर लें, चाइना और पोस्ट ऑफ यस कर दें, पोसेसिव नाउन बना दें। जी, चाइना जी। इकोनॉमी। मैं अभी पहले आपकी वो देख रही हूँ, फॉर्मूला आपने सही बनाया कि नहीं, उसके बाद मैं देखती हूँ अपनी इंग्लिश वॉइस कैसा है। पहले मैं स्ट्रेटेजी चेक कर रही हूँ आपके। ठीक है। हाँ जी मैडम। रीजनल वाला फिर स्किप कर गई है। अच्छा ये चाइना की रीजनल एग्जांपल थी चाइना में। हाँ जी, ग्लोबल पे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।
Wait 1 minute. ये एंड पे थीसिस स्टेटमेंट है, ये जो ब्लैक से लिखी है। जी मैडम, अच्छा। वो जो आपने मुझे सही कराई जी थी। जी। जी जी। और ये नेक्स्ट एक आउटलाइन है, एक इंट्रो है। एक इंट्रो और एक आउटलाइन भी। हाँ जी, आपने मुझे कहा था एक इंट्रो एक आउटलाइन एक लिखनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा। आइडियल गवर्नेंस मॉडल फॉर पाकिस्तान। मैडम इसकी टोन तो रिकमेंडेशन वाली है ना? जी। लेकिन ना, इसमें हम लोग तो उसको, जो चीज वो मांगेगा ना, वो हम थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ा देंगे, बाकी तो कोई फर्क नहीं। मैंने ऐसे ही किया मैडम, रिकमेंडेशन की लेंथ बढ़ा दी है, बाकी वो दे दिया आगे इम्पैक्ट और रीजन क्या है, क्यों ये है चाहिए हमें। पाकिस्तान इज एट द क्रॉस ऑफ रोड ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस। रिक्वायर्ड के स्पेलिंग में ई मिसिंग है। फिर आप, ओहो। ये क्या मसला है आपके थीसिस स्टेटमेंट को? इशू कहाँ है? बेटा मेरी बात सुनो, टॉपिक कोई भी नेचर का हो, हमने थीसिस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। ठीक है? टॉपिक सेंटेंस, कोड सेंट्रल इशू या इश्यूज और सॉल्यूशंस। आपने सॉल्यूशंस, नहीं, ये थीसिस स्टेटमेंट नहीं सही बनाई है आपने। टॉपिक सेंटेंस अच्छा। ठीक है। पाकिस्तान इज एट द क्रॉस रोड ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस विच रिक्वायर एन आइडियल गवर्नेंस मॉडल। अच्छा, पाकिस्तान में गवर्नेंस क्यों नहीं, लाइक उसमें इशू क्या है? लाइक अब अच्छा। आपने टॉपिक सेंटेंस में इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस लिख दिया ना, हाँ जी। लेकिन इशू सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस तो नहीं होगा ना। फॉर इंस्टेंस, नहीं आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इवन इफ आपने मैडम। ऊपर इशू लिख दिया है, आपको कोर सेंटर्ड इशू लिखना पड़ेगा अलग से, रैशनल रीजन बतानी पड़ेगी कि गवर्नेंस या सीमलेस गवर्नेंस या सर्विस डिलीवरी क्यों नहीं है। उसके पीछे लॉजिक भी तो बतानी है ना। ठीक है? सिविल जी मिलिट्री जी। क्लैश है और वेस्टेड इंटरेस्ट है पॉलिटिशियंस के, फिर उसके लिए क्या सोल्यूशन है? वही जो आपने कहा है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये मेरिटोक्रेसी, ये तो नेगेटिव सेंस में चले जाता है बस। मेरिटोक्रेसी मैडम नेगेटिव सेंस में है? मतलब मेरिटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, अब यही कहना चाह रहे हैं ना, अब मेरिट पे होना चाहिए। लेकिन अब आप हाँ जी। गवर्नेंस और मेरिटोक्रेसी का क्लैश होगा तो फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये आप सजेशन नहीं दे सकते। क्योंकि अच्छा गवर्नेंस एक मैडम। मॉडल है। मैं आपको बताती हूँ, गवर्नेंस के 8 एसेंशियल्स हैं। ठीक है? एक दो आपने लिख दिया, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, बाकी भी 6 और हैं। टोटल 8 गवर्नेंस। इसके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करो। गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स कौन से हैं, गवर्नेंस को मेजर कैसे किया जाता है, पर कैपिटा वाइज, और जो है उसके अलावा जो क्या कहते हैं, क्रॉस कल्चर अकाउंटेबिलिटी हो गया, लीडरशिप होगी, मतलब मेजर कैसे करना है गवर्नेंस को। मेरी नजर से आर्टिकल गुजरता है तो मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है? अच्छा मैडम। 8 हाँ जी। पैरामीटर्स गवर्नेंस के कौन से हैं? पहन पहन ठीक है? समझ आ गई? हाँ जी मैडम लेकिन आप थीसिस स्टेटमेंट फिर गलत करके बैठ गए। मैडम मुझे लगा वो इसकी ऐसे ही बस लंथी हो जाएगी, और फिर वो जो कह रहा है अच्छा। उसका वो कहेगा कि मैंने तो मांगी नहीं नहीं, रीजन, मैंने मैंने आपको तो। ये कहा है, देखे, थीसिस स्टेटमेंट की 3 टाइप्स हैं। एक है जो टेकिंग साइड पर्सपेक्टिव बेस्ड, ठीक है?
एक है जेनेरिक स्टेटमेंट जैसी अब आपने बनाई है। एक है जो हमारी वाली है ना, जिसमें आपको तीनों चीजें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, जेनेरिक इन नेचर होती है बट पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक होती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं उसमें, राइट या लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लाइक या उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट लिख लेते हैं, उसको कहते हैं टेकिंग साइड। जो भी आपने पर्सपेक्टिव बताना है, ठीक है। लेकिन हमारी वाली टाइप में ये कि हम जेनेरिक ही रखते हैं, अंदर जाके हमारे पास इनफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी साइड लेने की। समझ रहे हो आप बात? हाँ जी। यहाँ पे हमने टॉपिक सेंटेंस, कोर्स सेंट्रल इशू या सॉल्यूशंस, ये तीन चीजें बतानी बतानी है, चाहे टॉपिक किसी भी नेचर का हो। ठीक हो गया या मैडम। फिलोसफिकल, फिलोसफिकल को कैटर करने का ऐसे का, ऐसे की बेसिक टू टाइप्स हैं। एक है फिलोसफिकल और एक है जो अदर देन फिलोसफिकल, जिसमें सारी चीजें आ जाती, इशू बेस्ड भी बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग वाला भी, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। ठीक है। अच्छा, उसमें जी आप मैडम। ये हमारा फॉर्मेट उसके लिए है। जो आप ये कर रही हो ना, ये टेकिंग हाँ। साइड वाला, ये फिलोसफिकल में ज्यादातर यूज होता है कि आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। ठीक हो गया मैडम। यहाँ पे आप जेनेरिक, फॉर इंस्टेंस मैं आपकी जगह पे होंगी ना, तो मैं इसको इस तरह से टॉपिक को स्टार्ट करूंगी। आइडियलिज्म तो हर जगह ही है, ठीक है। वी आर नॉट हम्म। लिविंग इन उटॉपिक वर्ल्ड, so there is no concept of ideal governance। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट, इट्स बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, फुल स्टॉप, टॉपिक सेंटेंस हो गया। फिर मैंने आपकी वाली बात को टॉपिक सेंटेंस में जो कोर सेंट्रल इशू है ना, मैं उसको बता दूंगी कि पाकिस्तान, मतलब मेजर इशू जो है, पाकिस्तान में आइडियल गवर्नेंस क्यों नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। अच्छा, उसका सोल्यूशन ये है कि हमें जो है ना, अक्रॉस अकाउंटेबिलिटी कल्चर, ठीक है, और जो है ना, जो हमने रूल्स बनाए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन, प्रैग्मेटिक रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए बस, ना ज्यादा है ना कम है। ठीक हो गया? आर यू विद मी? हाँ जी। जी जी मैडम। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रैग्मेटिक रूल्स। जी। उसमें सब कुछ ही कवर हो जाएगा। ठीक है मैडम। ठीक है। यानी कि अब इसमें मुझे कोर सेंट्रल इश्यूज जो हैं, जो मैंने आगे आउटलाइन में लिखे हैं, हम्म। उनमें से एक दो वाली एक लाइन बनानी होगी, तो फिर ये मेरी थीसिस सही होगी। हाँ, उसकी वजह ये है, आपने लिखा तो वह इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, लेकिन फिर वो टॉपिक सेंटेंस नहीं है। वो सेंटेंस नहीं है। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि जो हम डायरेक्ट तो नहीं उसको बता सकते, कि डायरेक्ट यही मैडम मैं होता है, पहले तो टॉपिक को, कभी भी कोई भी चीज हो उसको टॉपिक को तो इंट्रोड्यूस कराते कराते हैं ना। हाँ जी मैडम, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी। मैडम ऐसे ही इसको सीधा करते हैं। पाकिस्तान इज नॉट लिविंग इन यूटोपियन सर्कमस्टांसेस, हम्म। दैट तो इज व्हाई। या ठीक है, अ, फिर टॉपिक आपको समझ आ गई ना, टॉपिक सेंटेंस जेनेरिक नेचर का होना चाहिए, उसके बाद मैडम हाँ उसके जी। इश्यू बताने, उसके सोल्यूशन बताने। सही हो क्या? अच्छा, हाँ जी मैडम। अभी तक आपकी थीसिस स्टेटमेंट नहीं सीधी हो रही है। मैडम ये टॉपिक ऐसा था, मैंने कहा नहीं, ऐसे आपने बनाती हूँ। नहीं, उसने नहीं देखे वो, उसमें मैं आपको इसलिए नहीं कह रही, देखिए आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर कोई भी टॉपिक हो आपके दिमाग में, यू मस्ट बी हंड्रेड एंड ये टेन बात आ परसेंट जाए। श्योर कि मैंने ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, और दैट वुड बी ऑल अब बस। अपनी हाँ नहीं जी, अब साइंस मैंने ये, लगानी है हमने। ठीक है। हाँ जी अब मुझे पता लग गया। हमने फॉर्मूला को नहीं चेंज करना। ठीक हो गया मैडम। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन भी हो गया, व्हाट इज व्हाट भी हो गया, हिस्टोरिकल भी हो गया, करंट भी हो गया। नहीं, आपने फाउंडिंग फादर वगैरह की कोई नहीं बतानी, आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन जनरल बताना है कि उसमें क्या क्या ठीक है। चीज होती है। ठीक है। हाँ हाँ जी मैडम, पहले मैंने वो जनरल ही बनाया था, लेकिन फिर मैंने कहा ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है, तो फिर मैंने इसको काट के सीधा किया, नीट दोबारा लिखा। सही।
पहले जनरली बनाना है, जरूरत नहीं है उसको पाकिस्तान स्पेसिफिक करने की। अच्छा, जैसे सेकंड वाला कंटेम्प्रेरी वाला किया हुआ है, सही हो जी गया। मैडम। हाँ जी। उसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क, आएगा हाउ एन आइडियल मॉडल हैज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म। मैडम इसमें दे सकते क्वेश्चन मार्क? ठीक हो गया। क्वेश्चन मार्क ही देना होता है ना, जैसे मैंने आपको कहा था इज इट ट्रू, इस तरह भी करना है, इज इट ट्रू पाकिस्तान इज फेसिंग, लाइक जो भी आपने स्टेटमेंट बनानी होती है। जी मैडम, मैंने आज WH वाली ही बनाई है सारी, बाय हाउ बट। वो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क आएगा, हाउ वाला किया ना हमने। जी मैडम, ठीक है, मैंने लगा लिया। बाय डिसेंट्रलाइज, मेरी बात सुने, इश्यूज हाँ जी। हैं मैडम, आज। ये कॉजेज है। अल्लाह की बंदी, क्यों स्ट्रक्चर चेंज किया आपने, नहीं करना आपने चेंज। अच्छा। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, हिस्टोरिकल, करंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट। अदरवाइज आपकी स्टेटमेंट्स हो जाएंगी गलत। कैसे, आपने यहाँ पे बनाना था इज इट ट्रू पाकिस्तान इज इम्प्लीमेंटिंग द आइडियल, या पाकिस्तान इज फॉलोइंग द आइडियल गवर्नेंस मॉडल, यस और नो करके। फिर आप कहेंगी, कुछ कहेंगी यस, कहीं पे होंगे नो। जैसे यस वाले में ई कचहरी आ गई, ठीक है, ई जी कचहरी सिस्टम आ गया ना। यस वाले जी में जी जो अच्छा गवर्नेंस का वे है, जैसे अब हमारी मिलिट्री आर्मी वगैरह वाली स्ट्रांग है, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस हैं, सीमलेस है। तीसरी चीज है, जहां पे हम गवर्नेंस में अच्छे हैं वो भी तो बताना है ना। अच्छा, अब आपने चलो दो ही पॉइंट्स आपने यस में बता दिए, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी भी नहीं आइडियल गवर्नेंस है कि हम सबके उस पे चले जाएं, बाड़ी चले जाएं। फिर अब आप नो पे आ जाओ, ठीक है, क्या पहले नो कर दो या बाद में यस कर दो, डजेंट मैटर। अच्छा, आर यू विद मी, मेरी बातें आपको आ रही है, सेंस बन रही है। हाँ जी मैडम। अच्छा, फिर ये अब मैडम आपने इसमें नो, 5वें नंबर पे लिख। आपने नंबर 5 पे लिखना होता है, 1 2 3 4, नंबर 5 पे करना है, जिसको आपने किया ना, हाउ एन आइडियल हैज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म। ये जी आपने हाउ वाला इम्पैक्ट्स में जाएगा, जी कॉजेस के बाद इम्पैक्ट्स में जाएगा, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या आएंगे। देखिए, इम्पैक्ट्स जी की मैडम। इम्पैक्ट टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक कि हम पॉजिटिव वाले लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे। ये वाला टॉपिक इस तरह, इसमें पॉजिटिव वाले बनाएंगे कि कैसे हम जी मैडम। अगर ये मॉडल को फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, रिpercussions क्या होंगे। रिpercussions और ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव के लिए होते हैं, इम्पैक्ट यहाँ ये जो हाउ वाला पार्ट है ये पॉजिटिव के लिए यूज होता है। हाँ जी। ऐसी। ठीक है। हाँ अच्छा, जी मैडम, सही। उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट हमारे पास, ये मतलब आपके पॉइंट्स ठीक हैं, 4 लिखने हाँ होते हैं, जी। वो आपने इम्पैक्ट्स लिख दिए, ये आगे आपके कॉजेस, ये भी ठीक है, मजे की बात। लेकिन आपने आर्गुमेंट्स जो बेसिक चीज है वो तो लिखी ही नहीं है या नहीं है। ठीक है, इज इट ट्रू हाँ जी। पाकिस्तान हैज आइडियल सिस्टम, आइडियल गवर्नेंस सिस्टम, आप कहेंगे नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी बहन, स्माइट इज राइट, पहला पॉइंट तो ये आएगा, उसमें आप सारा कुछ कल्चर ऑफ करते हैं। मल्टी। ठीक है, दूसरा, पाकिस्तान का जो है वो आपने खुद ही बता दिया, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। तीसरा, आपने ये बता दिया, मतलब ऐसे के पॉइंट्स बताने जो लॉजिकल हो, ये करप्शन, ये पॉवर्टी, ये काउंट, ये फजूल लगते हैं, बकवास लगती है। ठीक है,
तीसरा, आइडियल गवर्नेंस में गवर्नेंस का जो बेसिक पिलर है वो ब्यूरोक्रेसी है, जो कि आपने लिखा है। ठीक है, वो आपने नंबर 3 पे कर देनी है। जब आप कोई ठीक और है। अप्रोच फॉलो करोगे ना तो रेपिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि अभी मेरी करंट स्टेट क्या है, मुझे बुखार है, मेरा सर दर्द है, मेरा गला खराब है, ठीक है। ये मेरी करंट, लाइक मेरा ये हालात है। अच्छा, उसके पीछे वजह क्या है? मैंने कुछ लाइक ठंडा खा लिया है, वेदर चेंज हो गया, कोई वायरस लग गया मुझे, ठीक है। ये वजह हो सकती है, आई एम नॉट श्योर क्या वजह है। समझ आ गई? अच्छा, उसका जी रिजल्ट क्या मैडम। निकला है? उसका रिजल्ट क्या निकला है कि मेरे अंदर लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी कोई नहीं है, मैं लिथार्जिक हूँ, बीमार हूँ, अनएबल टू परफॉर्म माई ड्यूटीज। अब आपको डिफरेंस जी समझ आया? स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट में, कॉजेज में और इम्पैक्ट में क्या फर्क है, या नहीं आया? जी जी, आया मैडम। जो आपकी करंट सिचुएशन है वो मिक्सचर ऑफ 2 3 थिंग्स है, मतलब जो मेरी स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट है वो 2 3 थिंग्स है। जो मुझे बुखार और जो तबीयत खराब और ये सब कुछ हो रहा है, वो उसके पीछे नंबर ऑफ रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, हाँ जी, कोई स्पेसिफिक नहीं है। कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। तो उसमें से जो जी ऑप्शन होंगी, समझ आ गई? हाँ जी मैडम। मैडम ये मुझे काइंडली थोड़ा सा इसके ऊपर, वो उसके ऊपर मुझे एक लाइन लिख दें, वो किस जहाँ पे? मैंने सीधा करना है, वो 5 पिलर। इज इट ट्रू पाकिस्तान हैज आइडियल गवर्नेंस? यस, ये साथ लिखना है, यस। मेरी बात सुने, मैंने आपको 100 लिंक्स, जो 100 ब्लॉग का जो लिंक है माशाल्लाह से जो आपको दिया है, उसमें 100 आउटलाइंस है। और इस पे लिखा भी हुआ है मैंने टॉपिक। मैं आपको शो करूं और फिर मैं आज मैडम आपको मैंने टाइप करूं? भला क्यों? मैडम मैंने ये 100 वाला, क्योंकि आप फजूल में अपने लेक्चर्स वेस्ट कर रही हैं। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? किंजा, किंजा, किंजा के बच्चे कहाँ पे हो आप? आज आपको मैंने डांटना है, बच जाओ मुझसे। हाँ जी। ये किंजा आ गई। ठीक है, ये 100 व्लॉग्स आपके कहीं नहीं अब जाने चाहिए। ठीक है, हाँ जी मैडम। इसमें बेटा आपकी जो स्टेटमेंट्स आप कह रही हो ना, मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हुए हैं। ये देखो, अब गवर्नेंस का ना, ये देखो, गवर्नेंस इज द हार्श रियलिटी, रूल ऑफ लॉ, मिथ और रियलिटी, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। ये वाला आपके लिए सही रहेगा। मैं ये वाला भी आपके सामने खोलती हूँ और प्रीव्यू भी आपको कराती हूँ। ये एग्जैक्टली जो अभी आज आपने अटेम्प्ट किया, गुड गवर्नेंस या आइडियल गवर्नेंस, ये वो बात है। ये देखिए, एग्जैक्टली आपके वाले को आंसर किया हुआ है। इंट्रोडक्शन, हाँ व्हाट जी। इज व्हाट, हिस्टोरिकल, ठीक है, करंट। यहां से तो नहीं देखा आपने? मैंने मैंने इसको देखा था मैडम। लेकिन बेटा आपने जेनेरिक करना है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट बनी है ना, टू व्हाट एक्सटेंड या इज इट ट्रू, ये वाली स्टेटमेंट आपको कह रही हूँ। दिस हाँ जी। पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस जी, पार्ट को बोलते हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट। पिलर बिल्ड किया है अगली आर्ग्यूमेंट का जी, सारा। सही। मैं भी मैडम ऐसे लिख सकती हूँ, टू व्हाट एक्सटेंट इज इट ट्रू पाकिस्तान हैज आइडियल गवर्नेंस। आगे मैं लिखूं, यस इट इज ट्रू बिकॉज, या नो इट इज ट्रू। इकट्ठा इकट्ठा लिख दूं, यस एंड नो। जी, ऐसे ये मैं लिखना है, कंफ्यूज हूँ। नहीं तो अगली लाइन में लिख दो यस इट इज ट्रू बिकॉज। और ये मुझे इस तरह की हाँ चाहिए, मुझे बार बार चेंजेस नहीं चाहिए आपकी। ये जो जी मैडम। रेफरेंस है, वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, कॉजेज हैं। अब ये तो जेनेरिक है। अच्छा, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि डिफरेंस क्या है ऊपर वाले में और नीचे वाले में। ऊपर स्टेटमेंट्स हैं और कोरिलेशन बना हुआ है, स्टेटमेंट एज पर द ऐसे टॉपिक। हाली आइडियल गुड गवर्नेंस या क्राइसिस होता तो उसमें हमारे पास स्टेटमेंट के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है,
हाँ जी। आपने हमेशा कॉजेज जेनेरिक रखने होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट स्पेसिफिक होता है, यही तो कहानी है, यही तो स्टूडेंट्स को लिखने नहीं आते। ये इम्पैक्ट्स हैं। क्या होगा उसकी वजह से? डिक्रीज इन पॉवर्टी होगी, रिडक्शन होगी, प्रोविजन होगी। ये स्टेप्स ऑलरेडी टेकन आ गए, ये सजेशंस आ गई। मुझे इस तरह का इस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, और भी हम्म। देख लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मैं आपके साथ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको फॉलो करें। क्या नाम है आपका? किंजा। मुझे लगता है मेरे दूसरे स्टूडेंट का भी मैसेज आ गया हुआ है क्लास। जी मैडम। अच्छा जी। गवर्नेंस गवर्नेंस, मैंने और ये कैसे का टॉपिक है, मैंने बहुत दफा अटेम्प्ट, ये देखिए, हाउ गुड गवर्नेंस गॉट अ बैड नेम। ये देखें, फॉरेन पॉलिसी, लेकिन हर एक में चेंज होगा। अगर इतना ही सेम होता तो मैं एक ही सेम बच्चों को वही रिपीट क्यों ना करा देती? जी जी। हमेशा कोरिलेशनल फैक्टर्स चेंज होने से, स्टेटमेंट चेंज होने से सब कुछ चेंज हो जाता है। ये देखें, ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट टू व्हाट एक्सटेंट, अब ये बिल्कुल चेंज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट चेंज है। और ये जो पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, ये भी एक वे होता है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। पॉलिटिकल डोमेन, इकोनॉमिक और सोशल डोमेन, बिल्कुल। यस। उसके बाद जो है सोशल कॉजेज, फिर उसकी इम्प्लीकेशंस, फिर आगे स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हुए, रिकमेंडेशन। ये देखें, ये तो कंप्लीट है ऐसे, इसको क्यों नहीं आप कंसिडर करती? ये फुली लेंथ लिखा हुआ है। जी मैडम, मैं ये वाले को इसको देखो, करती। इसको देखो, और प्लीज इस पे फोकस कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आप आउटलाइन और ये नहीं से बेसिक से नहीं से निकलोगे आगे, फायदा ही कोई नहीं है। मैं आपको बिल्डिंग जी। बना दूं, बेस ही नहीं ठीक है, उसने ठक करके नीचे गिर जाना है, यही हो रहा है आपके साथ। नहीं नहीं मैडम, मैं अब हो रही है ना गलतियां, मुझे समझ आ रही है। मैं इंशाल्लाह अब आपको परेशान नहीं करूंगी, इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, इस मैं पे दोबारा करती इसको हूँ। देखिए, अब ये देखें, आपके पास यही टॉपिक नहीं हमने चेंज करना, ताकि आपको अपनी मिस्टेक पता लगे नेक्स्ट में। एक कोई और टॉपिक पकड़ लेना और एक ये पकड़ लेना। ठीक है। जी जी। मैडम, जो इम्प्लीकेशन है इसकी कॉनोटेशन पॉजिटिव होती है या नेगेटिव ये तो होती है मैं इस बता वर्ड रही की? हूँ, डिपेंड करता है ऐसे पे। जी ये देखिए, एक्शन का रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। सही है। अच्छा, उसके अलावा और मैंने आपको क्या बताना था? हम्म, दोबारा से उसमें आओ, क्या गलती की है? अच्छा, और अपने ये जो सेंटेंसेस है ना, ये भी मेच्योर करें। अभी मैंने कल आपको जी अपीलिंग सेंटेंसेस का बताया है, अपीलिंग सेंटेंस कैसा होना चाहिए, फिर आपने नॉर्मल से लिखा हुआ। अपीलिंग सेंटेंस ऐसे का होना चाहिए कि पढ़ के आपका, अपीलिंग सेंटेंसेस के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, ऐसे अपील करे, ऐसे लगे कि रीडर का आगे से पढ़ने का दिल करे, और उसके लिए सॉर्ट ऑफ अटेंशन का बाइस बने, उसको लगे कि वो आगे पढ़ना चाहिए कि आगे क्या लिखा है। सही मैडम। ठीक है। वो टॉपिक आ जाता है ना, फिर उसमें अब अपीलिंग सेंटेंस फिर ज़हन में मिसाल के ऐसा तौर नहीं पे आता। मैं आपको बताती हूँ, ग्लोबल विलेज जो बना है, आप कह सकते हो
Now we have world in our palm and everything becomes so accessible. ये इतनी सी Now, स्टेटमेंट है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अभी भी बैठे बैठे मेरे दिमाग में है। अपीलिंग वे से लिखने के लिए बाद में आप बता सकते हो कि क्यों मैं कह रही हूँ। आपके पाम मतलब हाथों में ही सब कुछ, पूरी आपका समझो हाथ बहुत लंबे हैं। मतलब मैं यहाँ पे बैठ के मैं चाइना से चीज मंगवा रही हूँ, थाईलैंड से मंगवा रही हूँ, मलेशिया से मंगवा रही हूँ। तो मतलब अब तो बॉर्डरलेस वो चीज हो गई है, बॉर्डर्स की कोई वो रही नहीं। आपको जो आपको कहीं जाना है, विद इन 5 to 7 आवर्स में आप उसकी सब प्लानिंग करके पहुंच भी जाते हो। ठीक है। जी तो अब आपके ये पाम में है, आपके हाथों में है गेम सारी, आपका पूरा ग्लोब आपका हाथ है, फोन मोबाइल फोन जो है आपका, वही आपकी दुनिया है। ठीक है। ये जो गेम चेंजर वगैरह ये वर्ड्स वगैरह ना, ये फ्रेजेस आउटडेटेड हो गया वहाँ। अपील का मतलब ऐसा होता है कि अब देखो, अब जैसे अब आपने नेचुरली क्वेश्चन पूछा है कि क्या मतलब पाम, लाइक क्या मतलब, इससे क्या मुराद है, फिर आप आगे जाके अगली लाइन में बता दो उसको कि कैसे कनेक्ट करके। उसके बाद आप उसको बताओ कि देखो जी यही बात है कि दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे, अब देखिए अगर इम्पैक्ट ना पड़ा होता पहले, जैसे वक्त पहले वक्त में हमें नहीं पता होता तो रशिया में क्या है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हर एक को सब कुछ पता है क्योंकि हर एक चीज का इम्पैक्ट एक आम बंदे पे पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर यूएस और रशिया की लड़ाई होती है तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ेगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, पड़ा है। ट्रेडिंग मुश्किल होगी, एफडीआई। जी सॉरी। मैडम, जब रूस और यूक्रेन वार शुरू हुई थी तो हमारी गंदम पूरी दुनिया में महंगी हो गई थी उस साल। तो ये इस यही बात है ना। ठीक है। उसके बाद हाँ हमारे पास जी। ऑप्शन आ जाते, मतलब आपको लॉजिकली बताना पड़ेगा। एक एग्जांपल में बाप ने मुझे बताए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये फैसिलिटेट कर रही है, उसका फंक्शन आप बता रहे हो। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कोई इस तरह की चीज जिससे कि वो सब लाइक इम्पैक्ट पड़ा हो। जैसे ईयू, यूरोपियन यूनियन है, उसका ब्रेग्जिट से निकल मतलब ब्रेग्जिट जो पॉलिसी हुई है यूरोपियन यूनियन का निकलने की वजह से पूरी जोग्राफिकल वो सब पे इम्पैक्ट पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जो 28 कंट्रीज थे उनमें से यूके साइड पे हुआ है, रेफरेंडम हुआ है। तो हमें अब इधर बैठे एक बात है, हमें क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास जीपीएस प्लस स्टेटस है, हमारी ट्रेडिंग पे फर्क पड़ा। अब यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज ही नहीं जाएगी। ठीक है। हमें वहां से पैसे फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, तो फिर सब कुछ मैसअप हो जाएगा ना। फिर हमारी यहाँ सही पे से। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिजनेस डूइंग बढ़ जाएगी। ठीक है। वहां से पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट जाएगी, तो जो है हम लोगों के ओवरऑल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल वगैरह बाकी चीजें, उसका जो है वो लॉस लाइक बैलेंस आउट हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो इस तरह की ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाली एग्जांपल बुरी नहीं है, मैंने रोंग नहीं की, लेकिन यू हैव टू बी हाँ स्पेसिफिक। लाइक आपको बताना पड़ेगा। ये जो गवर्नेंस वाला मैंने ऐसे लिखा है ना, इसको एक बार रीड करो, इसको डिटेल में पढ़ो। ये आपने इस तरह जी। का ऐसे पेपर में लिखना है। जी मैडम, मैंने ये जहन में सोच के लिखा इसकी टोन को कि ये पावर्टी को रिड्यूस कर रहा है, तो वो ऐसी मिसालें में दी गई नहीं, जो आप पावर्टी को। मेरी बात सुनिए, आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन अब फॉर इंस्टेंस आपने पॉवर्टी से रिलेटेड भी देनी है, तो फिर आप इसको लिखो ना। ये बात तो आपने डब्ल्यूटी वाली एग्जांपल में लिखी नहीं। सही है। मैं ये कह रही हूँ, अब जैसे सी पैक चाइना वाली एग्जांपल, चाइना की एक्सपोर्ट पॉलिसी करो ना। उन्होंने अपनी करेंसी, उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी, उन्होंने अपनी करेंसी जो है वो कम रखी हुई है, कम प्राइस पे। क्यों? क्योंकि वो डंपिंग, उनकी जो प्रोडक्ट है वो बल्क और डंपिंग वाली उस पे पॉलिसी पे बिलीव करते हैं। ठीक है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, तो फिर आप उसको वो बताओ ना बात जिसमें वो इंटरेस्टेड है सुनने में। जी अच्छा, उसके बाद आपने एक काम करना, मुझे लग रहा है आप जब इंसान ज्यादा भी पढ़ लेते हैं ना तो एक सेचुरेशन पॉइंट पे भी पहुंच जाता है, उसके लिए ना सारी चीजें मिक्स एंड मैच हो जाती है। मुझे ये लग रहा है कि आपको आता है सब कुछ है, लेकिन चीजें मिक्सअप हो रही हैं आपकी।
आपने ना गवर्नेंस वाला ये जो ऐसे है ना, इसको अच्छी तरह तसल्ली से पढ़ना है और इसको अपने वर्ड्स में लिखना है और सोचना है कि क्या कैसे होगा और ये क्यों लिखा है। उसके अंदर से आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना है, उसको अपने वर्ड्स में लिख के मुझे चेक करवाना है। ठीक है। ठीक है। और एक न्यू ठीक है टॉपिक मैडम। लेना है, एक न्यू टॉपिक लेना है। ये तो गवर्नेंस वाली स्टोरी एंड हो गई। एक न्यू टॉपिक लेना है, उस पे आपने आउटलाइन बनानी है और फिर एक और न्यू टॉपिक लेना है अगले, वो चाहे कल ही ले आना। उस पे आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। तो अब आपने तीन चीजें करनी है, चाहे एक दो दिन ले लो, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे ठीक है मैडम। क्वालिटी चाहिए। ठीक है। मुझे ये मैंने दौड़ना नहीं है कहीं, ना मेरी कोई फ्लाइट मिस हो रही है ना आपकी हो रही है। काम जी जो मैडम। है वो कर लो। लाइक एक आपने न्यू टॉपिक पे पास्ट पेपर के पास आउटलाइन बनानी है। आप। उस पे जी मुझे मैडम। आपको स्टेटमेंट और आउटलाइन का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि समझ आया कि नहीं। ठीक। दूसरा आपने कोई न्यू टॉपिक लेना है, उस पर इंट्रोडक्शन करना है, मुझे उस पर पता लग जाएगा आपको मेरी बातें समझ आई हैं कि नहीं। तीसरा आपको ठीक हो गया। क्या है, अपने ही वर्ड्स में मेरा ही ऐसे गवर्नेंस वाले को रीराइट करना और उसको ऑब्जर्व करना है, थिंक करना है, कंसीडर करना है, ये चीज ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं, वैसे है तो वैसे क्यों नहीं। ठीक गॉट। है। और आपने कैसे कैसे बातों को लिखा और लिंक जी। बनाया? कैसे ठीक है। कनेक्टर बने लगे, क्या है, क्यों पैराग्राफिंग कैसे, उसी की आउटलाइन को सामने रखना ना, कि ये ऐसे है तो वैसे क्यों हुआ। मुझे आई एम 110% श्योर कि उसमें वो करने से ना आपकी 70% इश्यूज ऐसे रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगी कि मैं सीक्वेंस क्यों चेंज करूं। उसमें एवरीथिंग इज लाइक, जैसे बीड्स से बीड्स निकलते हैं ना, पैराग्राफिंग भी ऐसे ही होती है। बिल्कुल मैडम, मैं ना बिल्कुल। कोई अब। बात नहीं, डोंट गेट पैनिक। देखें, यू आर हेयर टू लर्न। ये हम हमारी बेस सही हो जाएगी, पर आगे हमारे पास जस्ट फॉर्मूलाज ऐड लेस करने हैं और देर आपका ऐसे रेडी है। वो आप ऐसे पढ़ोगी ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा 50% काम तकरीबन हो भी गया हुआ है। हमें लग रहा है कि हम स्टार्टिंग में खड़े हैं, बट इन रियलिटी हम स्टार्टिंग में नहीं खड़े हैं। ठीक है। हमारा काफी सही। कवर हो रहा है। हम अप्रोच से चल रहे हैं, बिगेन विद एंड इन माइंड, जो कि उसने ठीक है मैडम। पढ़ी है बिल्कुल। और जिसपे हमारा कोई फायदा भी है। मैं आपको आगे ले जाऊं, हिस्ट्री भी करा दूं, करंट भी करा दूं, लेकिन आपकी बेस ही नहीं, मैं मेरा क्या फायदा या आपका क्या फायदा। नहीं, नहीं, नहीं मैडम, ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है। मुझे एक दिन लगे, 2 दिन लगे। 3 दिन अब मैं लगे कोई इंशाल्लाह बात नहीं, आपकी तो नंबर ऑफ होगी। क्लासेस के हिसाब से चल रहा है ना, आपको क्या लगे। ठीक। बिल्कुल ठीक है मैडम। ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स। नहीं मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं ना इसी पे काम करती हूँ। मैं बाकी पढ़ती हूँ। मैंने वैसे पढ़ा पूरा कोई नहीं, मैंने बस एक नजर ही देखा और बस मैं अपने हिसाब से लगी गई हूँ। नहीं अब नहीं, आपकी बात कोशिश सही किया है कि मैं करें, ट्राई जब मैं करती देती हूँ ना एक टॉपिक, कोशिश किया करें उसका पढ़ ले। इससे क्या होगा, आपके ऐसे का मटेरियल भी उस पर, मैं क्यों बार बार टॉपिक चेंज कराती हूँ, ताकि हमारे मल्टीपल पर्पसेस हैं। लाइक हमारा मैं आपको स्ट्रेटेजी भी सिखा रही हूँ, इंग्लिश भी ठीक करा रही हूँ, मटेरियल भी कवर हो रहा है, कोई चीज में पीछे ना रह जाए। ठीक है। हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैडम, मैंने बड़ी देखिए, इतने इसका दिनों में अगर मुझे किसी का खुद भी लगता मटेरियल है चाहिए हो तो मैंने आप मुझसे प्रेपोजिशन मटेरियल भी पे ले सकते काम हैं। अच्छे अगर से किसी किया टॉपिक पे मटेरियल में स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझसे मटेरियल भी ले सकती हैं, मैं वो भी आपको दे दूंगी। ठीक है। है। मैं इंशाल्लाह इस पे ओके। करती हूँ काम। ओके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले जी। ओके, थैंक यू जी। नो प्रॉब्लम।